अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार ख़ान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ, HVAC में बहुत ही अहम है। फिटिंग में हमें बेंडिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये आप कुछ पाइप के पीस देख रहे होंगे और एक स्प्रिंग बेंडर आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। तो इससे के पहले दोस्तों हम वीडियो की तरफ जाएं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को पुश कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। तो आज नोटिफिकेशन पे ऑन कर ले, जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करेंगे और आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और कमेंट ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर भी करें। तो दोस्तों, जैसा कि मालूम होगा आपको, एसी की इंस्टॉलेशन में और मुख्तलिफ यूनिटों की इंस्टॉलेशन में पाइपों को बेंड करने की ज़रूरत हमें पड़ जाती है। तो फ्रिज में तो छोटे पाइप होते हैं, क्वार्टर का पाइप होता है, वो तो आम मामूली वैसे हाथ से हम बेंड कर लेते हैं। जहाँ बड़े पाइप आ जाते हैं, 3 सूत्र का भी हो जाता है, लेकिन जहाँ आधी इंची का और 5 सूत्र का, 6 सूत्र का, इससे बड़े पाइप आते हैं, उनके लिए हमें इस पर बेंड करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम उनको हाथ से बेंड करते हैं तो वो प्रेस हो जाते हैं, बेंड कहीं ना कहीं से पिचक जाते हैं और क्रैक हो जाते हैं, लीकेज का चांस रहता है और उसमें डैमेज के भी रहते हैं और पूरे तरीके से भी बेंड नहीं होते, तो अच्छे तरीके से बैंड नहीं हो पाते और कहीं ना कहीं से पिचक जाते हैं। तो ये मेरे पास एक छोटे से पीस हैं। तो अगर नया पाइप हो तो वो तो आसानी के साथ बैंड हो जाए। जहाँ हम पुराना पाइप यूज़ करना पड़ता है हमें, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो और क्रैक होने की वजह से हमें लॉसेस भी हो जाते हैं, गैस लीकेज हो जाती है और हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है उसमें उसको फिटिंग करने के लिए। तो आप हमेशा इस तरीके के साथ जो ना पाइप बेंडर के साथ उसको पाइप को बेंड करें, या पुली बेंडर भी आते हैं। अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो स्प्रिंग बेंडर है और ये एक जो है ना आधी इंची के लिए है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही आसान तरीके के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इंतहाई आसान है बना, और ना ही इतने ज़्यादा महंगे। अगर आप वैसे बेंड करने की कोशिश करेंगे तो उसमें कामयाबी बहुत कम होती है। ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि आपका वक्त जो ना ज़ाया हो जाता है और बहुत ही आराम के साथ इसको करना चाहिए ताकि आप कि जो ना गैस या टाइम ना वेस्ट हो। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ बेंड करके। तो इससे पहले कि हम एक पीस को हाथ से करते हैं, ये पीस इतना बड़ा नहीं, लेकिन ये देखेंगे ना, इसको बेंड करेंगे ना, तो ये हमारा तो ये देख रहे होंगे इधर क्रैक आना शुरू हो गया है। ये ये जैसे मैंने इसको 90 डिग्री पे मोड़ा, तो ये इस जगह पे आप देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा बेंड हो। तो जब इस तरह का बेंड हो जाता है या इससे कम भी हो जाता है तो गैस का फ्लो जो है ना काफ़ी कम हो जाता है इस जगह से। तो प्रॉब्लम होती है, जैसे आपको इसको सीधा करने की कोशिश करेंगे तो ये कहीं ना कहीं से क्रैक इसमें आ जाएगा और लीकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम स्प्रिंग के साथ इसको बेंड करेंगे। इधर भी हम, जैसे कि आपको पता होगा, इंडोर को फिट करना पड़ता है दीवार के साथ या टर्न मोड़ना पड़ता है कहीं ना कहीं। तो ये स्प्रिंग की आप दो साइडें देख रहे हो, एक साइड से जिस तरह फ्लेयर होता है उस तरीके के साथ आप देख रहे होंगे ये कलर बनी हुई है, दूसरी साइड इसकी ना प्लेन है। तो जो हमने इसको पैप के ऊपर चढ़ाना है वो हमने कॉलर वाली साइड को चढ़ाना है। अगर हम इधर से चढ़ाएंगे, आप देखते होंगे बाज़ का आप इसको यूज़ करते तो बाद में स्प्रिंग निकलता नहीं। तो इसको मैं इधर इसके ऊपर चढ़ाता हूँ, ये देख सकते। तो अभी हम इसको जो है ना मोड़ेंगे इधर से जहाँ मैंने हाथ रखा है। तो ये मैं ले आया हूँ, तो इसको आराम आराम से मैं मोड़ूंगा। तो आप इसको जो है ना कहीं रख के फिट करके भी कर सकते हैं, आराम आराम से करें। ये वैसे भी पीस पुराने हैं, थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होगी। तो मैं इसको ना घुटने पे रख के कर लेता हूँ हल्का सा, बड़े आसानी के साथ हो जाएगा। ये कैमरे में आपको नज़र शायद ना आए।
तो ये काफ़ी आपको ज़ोर लगाना पड़ता है इसके बेंड करने में, काफ़ी ताकत लगती है। तो ये आप देख सकते होंगे कि ये बेंड हो चुका है 90 डिग्री के हिसाब से तकरीबन सेम है। तो इसको आप इजीली दीवार के किनारे के साथ लग सकता है। तो अभी मैं इसको स्प्रिंग को उतारता हूँ। तो इसको उतारने के लिए आप इसको मूव करके घुमाना है। जैसे जैसे आप घुमाते जाएंगे बहुत ही आसानी के साथ ये उतर जाएगा। ये पीस ज़रा छोटा है इसलिए ज़रा ये मैं वैसे आपको दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल के तौर पे। इसको मैं आराम आराम से उतार लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों ये पैप हो चुका है लहदा। तो अभी आप इसको देख सकते हैं हर तरफ से देख रहे हैं, बिल्कुल जो ना स्मूथ है, बिल्कुल किसी किस्म का पिचक नहीं आई इसमें, कहीं डेंट नहीं आए कि डेंट आए हों। तो दूसरा आप ये देख सकते हैं, तो इसमें देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क है। ये आप मिला के चेक कर सकते हैं, ये देख लें कितना। तो इस तरीके के साथ हम बहुत ही आसानी के साथ अपना जो ना कीमती वक्त और पैसा बचा सकते हैं दोनों। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।